जय हिंद साथियों आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी न्यूज़ में ये चर्चा का विषय है कि जो हमारे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति महोदय हैं जिनका नाम जगदीप धनखड़ है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का कारण बता करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों, ये आप देखेंगे तो न्यूज़ बहुत चर्चा में है और ऐसे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इन्हें हम थोड़ा-सा फ़ास्ट रिवीजन कर लेते हैं। साथियों, अगर हम अपने यहाँ संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को देखें तो ये अमेरिका के संविधान से आप देखेंगे तो प्रेरित है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में साथियों, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 है, वो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। साथियों, अगर हम उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या अर्हताएँ होती हैं, अगर हम उन अर्हताओं को देखें तो सबसे पहली अर्हता होती है जो कि होती है इन्हें कम से कम इनकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब कि 35 वर्ष ये पूर्ण कर चुके हों। दूसरा अर्हता आप देखेंगे साथियों कि ये भारत के नागरिक हों और तीसरा यह किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। साथियों, वहीं पे अगर हम इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के, तो आप देखेंगे साथियों कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जो लोग शामिल होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत जो भी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी को मिलकर के अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी पद्धति के माध्यम से आप देखेंगे साथियों तो चुनते हैं। वहीं पे साथियों निर्वाचन के बाद अगर हम इनकी पदावधि की बात करते हैं तो आप देखेंगे उपराष्ट्रपति साहब अपने पद ग्रहण करने की तारीख से ही आप देखेंगे साथियों तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। बाकी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो ऐसे में ये अधिकार राज्यसभा के पास होता है। राज्यसभा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर के उपराष्ट्रपति के खिलाफ आप देखेंगे तो राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। और इस 14 दिन ये जो नोटिस होता है ये इसलिए दिया जाता है ताकि उपराष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके वो एक तरीके से साक्ष्य पेश कर सके कि वो गलत नहीं है। उसके बाद से अगर आप साथियों देखेंगे तो पद रिक्तता अगर आप देखेंगे या तो इनकी कार्यकाल पूर्ण की अवस्था में या आप देखेंगे त्यागपत्र खुद ये दे दें या बर्खास्त हो जाएं या किसी कारण आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या जो इनका चुनाव है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, ऐसे में आप देखेंगे इनके पदों का त्याग होता है। साथियों, अब ऐसे कंडीशन में जब उपराष्ट्रपति अचानक से इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है कि राज्यसभा के ही किसी एक सदस्य को आप देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में साथियों नियुक्त कर सकता है। बाकी साथियों आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति महोदय जो हमारे होते हैं उनका मेन काम राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें याद रखनी है। बाकी आपको एक लास्ट पॉइंट और याद रखना है कि आर्टिकल 67 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र